नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के लेक्चर नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो पहला लेक्चर आपका वर्ण विचार का हो गया है, आप उससे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम संज्ञा के परिभाषा, संज्ञा के भेद और उसके उदाहरण को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और बता दें, संसार में हर नाम संज्ञा है। तो आगे हम संज्ञा को भेद के देख। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और दरवाचक। अब हम इन सभी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। तो जैसे कि गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपके बता दें, हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। तो अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं। तो पहला है आपका व्यक्तियों के नाम, जैसे तुलसीदास, महेश, राम आदि। नदियों के नाम गंगा, गंडक, यमुना आदि। झीलों के नाम डल, वेकाल आदि। समुद्र के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। पहाड़ों के नाम आल्प्स, विंध्य, हिमालय आदि। गांवों के नाम पेनार, मनियप्पा, बिस्फी आदि। नगरों के नाम जमशेदपुर, पटना, रांची आदि। सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम अशोक राजपथ, परिधान, भारतीय बुक डिपो आदि। और आपके महादेश के नाम एशिया, यूरोप आदि। देशों के नाम चीन, भारतवर्ष, रूस आदि। राज्य के नाम उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि। पुस्तक के नाम रामचरितमानस, सूरदास आदि। आगे देखते हैं। पत्र पत्रिकाओं के नाम दिनमान, आकाश जगत आदि। त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम गणतंत्र दिवस, बाल दिवस। आपके ग्रह, नक्षत्रों के नाम चंद्र, रोहिणी, सूर्य आदि। महीनों के नाम आश्विन, कार्तिक, जनवरी आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हैं। तो अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। तो जैसे कि गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित न कर मानव जाति का बोध कराता है। तो व्यक्ति शब्द, मनुष्य शब्द जो है वो सभी मनुष्य जाति का बोध कराता है। तो आगे देखते हैं। आपके जातिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, जैसे पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना आदि। फलों, सब्जियों, फूलों के नाम आम, केला, परवल, पालक, जूही आदि। ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा है। तो आपका अन्न, मसाले, मिठास आदि पदार्थों के नाम गेहूँ, चावल, जलेबी, तेजपात, रसगुल्ला आदि। आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होता है। तो जैसे कि बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, महत्ता, चौड़ाई इत्यादि।
ये देखते हैं भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। जैसे गुण में आपको हो गया कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य आदि। भाववाचक संज्ञा में आपका कृपणता, मित्रता, शत्रुता आदि। अवस्था में जवानी, बचपन, बुढ़ापा आदि। माप में ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई आदि। क्रिया में दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई आदि। गति में आपका फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि। स्वाद में कड़वापन, कसेलापन, तितास, मिठास आदि। अमूर्तन स्वभावनाएं, करुणा, क्षोभ, दया आदि। ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा में आता है। आगे देखते हैं आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसी पदार्थ के समूह अथवा समुदाय का बोध कराती है। तो जैसे कि वर्ग, सेना, सभा, गुच्छ आदि। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का उनके समूह का बोध कराते हैं। तो अगला देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। जैसे कि घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की विशेषता। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी घी है। किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़ों को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे। इसके लकड़ी, सिल्ले, टहनी, डाले आदि जो कहले द्रव्यवाचक संज्ञा से निरूपित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो आगे इसके हम और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस अनुच्छेद में बताया गया है। इस अनुच्छेद का अर्थ यह है द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे पदार्थ के नाम होते हैं जिनके छोटे या बड़े भाग का नाम नहीं बदलता है। जैसे कि आपका एक टुकड़ा सोना भी सोना कहलाता है, एक बूंद घी भी घी कहलाती है। अर्थात मात्रा बदलने पर भी मान वही रहता है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ देखते पूरे वृक्ष को वृक्ष कहते हैं पर उसके टुकड़ों को वृक्ष नहीं कहेंगे। उन्हें लकड़ी, टहनी, डाली आदि कहेंगे। आगे अगला पंक्ति में लिखा है कि अंतिम पंक्ति में लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसका अर्थ है कि द्रव्य से बनी वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका सोना जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोने की अंगूठी जो जातिवाचक संज्ञा है, लकड़ी जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, लकड़ी की कुर्सी जातिवाचक संज्ञा है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।